इन द YYYYMMDD इस फॉर्मेट में क्यों है? जर्मन लैंग्वेज के ईयर, हिसाब से। मंथ, डेट। नहीं, जर्मन के लैंग्वेज हिसाब से नहीं है ये। Any other guess? तो फील्ड लेंथ 8 है, ये कितना 10 है ना, और आई मीन एक फॉर्मेट है वाई वाई वाई, तो क्यों होगा ऐसा फॉर्मेट? लेट्स से मैं अगर एक्सेल में जाता हूँ, बराबर है, कल का जो हमने रीजन बताया था ना, वही सेम रीजन है गाइस। कल का जो हमने रीजन देखा था वही काइंड ऑफ रीजन है, बराबर है। क्या देखा था हमने कल कि अगर मैं मेरा क्या करता हूँ, 100 ऐड करता हूँ, 10,000 है, मैं इसमें 100 ऐड करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1100 मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। वैसे अगर मेरे डेट कुछ इंटरनल फॉर्मेट में ऐसी है 2022, बराबर है, 0607 अगर ये लेता हूँ, मुझे इसमें दिन ऐड करने हैं। मुझे क्या करना है, दिन ऐड करने हैं। मुझे अगर लेट्स से 5 दिन इसमें प्लस करना है, तो मैं लिखूंगा कैसे, 5, बराबर है। तो ये कहाँ पे जाएगा, ऑलवेज अगेन राइट साइड में जाएगा, बराबर है। और ये राइट साइड में जाने के बाद, ये राइट साइड में जाने के बाद आपको क्या होगा, ये राइट साइड में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है, राइट न्यू साइड डेट में मिल जाने जाएगा। पे न्यू डेट मिल जाएगा। क्लियर है? सो इस वे से आप क्या कर सकते हो, ये भी यहाँ पे एडिशन कर सकते हो। अगर आपको एक वीक ऐड करना है तो आप इसे लिखते हो क्या, 1 वीक, नहीं, आप वहां पे क्या करते हो, 7 दिन लिखते हो। तो यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, आप प्लस माइनस दोनों भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस ही कर सकते हो। यू कैन यूज द प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 7 दिन जो है वो प्लस भी कर सकते हो, बराबर है। सेकेंड चीज क्या है, अगर आपको मंथ ऐड करना है तो आप क्या करते हो, 30 डेज 31 डेज जो भी है वो ऐड करते हो। तो ये ऑलवेज क्या होगा, अब यहाँ पे मजे की बात है, लेट से मैंने 30 डेज ऐड कर दिए, तो ये ऐसा नहीं होगा कि 37 कुछ हो जाएगा आगे जाके, नहीं, ये ऑटोमेटिकली ड्यू टू द फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या है, डेट का फॉर्मेट है, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ का डेट ले लेगा। ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, नेक्स्ट मंथ का डेट ले लेगा। क्विक क्लिक करके देख लेते हैं, एक क्विक क्लिक करके देखते हैं। ये मेरा डेट है, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स मैंने जैसे बताया था ये मैंने रख दिया, जो डेट है +30 कर दिया। लेट्स सी देखते हैं इसका भी ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या दिखाता है। अभी का याद रखो 7/6/2022 है, बराबर। प्रिंट करते हो, ओ माय बैड, यहाँ पे जो है इस वेरिएबल में ये करना चाहिए था, v_ डेट ऑफ ज्वाइनिंग equals to v_ date of joining +30। द रीजन इज वाई मुझे इस वेरिएबल में उसको असाइन करना पड़ेगा, देन इट विल बी वर्क, बराबर है। 7/7/2022, बराबर। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इसमें 30 डेज ऐड हो चुके हैं। इसमें क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली 30 डेज जो है वो ऐड हो चुके हैं। सर यहाँ पे 30 जून है ना, 30 जून नहीं, क्या है आपका 7 जून है, ठीक है। 7 जून में 30 ऐड किए तो 37 हो गए, 37। 37 नहीं होगा, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, मैं मतलब लॉजिक सोच रहा हूँ क्या होगा, ठीक है, एनीवेज ये लॉजिक, में इसमें लॉजिक का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें सिंपल है, ये कैलेंडर के हिसाब से डेज ऐड होंगे। आप ऐसा राइट कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे जाओगे तो 30 ही आएगा। राइट राइट। क्लियर है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें
6th ऑफ जुलाई आएगा, लेकिन वो 7th ऑफ जुलाई दिखा रहा है ना। 6th ऑफ नहीं, 7th ही जुलाई आएगा, 30 डेज है ना। तो जुलाई के 31 दिन है, तो 31 जुलाई कहाँ के है, जुलाई कहाँ आया, अभी जून चल रहा है सर। अच्छा जून, अभी सॉरी सॉरी, ओ नहीं नहीं, मैं वो यूएस का फॉर्मेट में चला गया, सॉरी। ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये सिस्टम्स है, दिस आर द सिस्टम्स। आपको यहाँ पे एक बार क्या करना है, तोलना है इसको, ये ठीक से चल रहा है, फिर आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, प्लीज म्यूट कर दीजिए खत्म होने के बाद। ओके, सो नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट हम अभी ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ये मैं निकाल देता हूँ, बराबर है। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो टाइम का है। ओके, मीनवाइल ये बताता हूँ व्हाट इज मीन बाय दिस। ये डबल कोलन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? तो थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में कच्चा हूँ। कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क बोलते हैं? नहीं, कमेंट्स बोलते हैं, ये मैं बताऊंगा, वो टेक्निकल है। ये इंग्लिश में या फिर हमारे जो जर्नलिस्ट डबल कोट, डबल कोट ही बोलते हैं ना। यस, हाँ डबल ये कोट। जो डबल कोट जो है, ये डबल कोट जो है, इसका मीनिंग क्या है? ओके, नाउ हमने, अगर आपने याद होगा, अगर मैं जब प्रोग्राम बना रहा था, बराबर है, मैं जब प्रोग्राम बना रहा था सर, इसमें अगर लेट से मैं लिखता हूँ 1 और इसको मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस में, एट्रीब्यूट्स में, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ले रहा था। बाकी के हम ऑप्शंस भी देखने वाले हैं बाद में, बट यहाँ पे मैंने अभी क्या किया था, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। व्हाट इज मीन बाय एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम? और मैं यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मीन्स दैट इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। क्या होता है, तो ऊपर से लेके नीचे तक ये क्या होता है, पहले कंपाइल होता है। यहाँ पे हमने कंपाइल करके देखा था। मैं अगर डायरेक्ट एक्टिवेट भी करता हूँ तो ये क्या करेगा, पहले कंपाइल करेगा फिर वो एक्टिवेट होगा। अनलेस एंड अनटिल इसमें अंदर कोई एरर नहीं है तो ही वो एक्टिवेट होगा, वरना वो एरर देगा। और प्रोग्राम अगर में कुछ एरर नहीं है तो ही ये रन होगा। अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो ही ये क्या होगा, रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। क्लियर है? सो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना है कि ये लाइन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल मुझे करनी थी, मुझे क्या करनी थी, डेड करनी थी। क्यों? तो ये मुझे सिर्फ आपको बताने के लिए या फिर आपके एक बाय रेफरेंस के लिए मुझे यहाँ पे कुछ नोट लिख के रखना था, बराबर है। मुझे इसमें प्रोग्राम में उसको रन नहीं करना था। अगर मैं इसको ये डबल कोट नहीं देता था, बराबर है, और उसको अगर मैं कंपाइल करता था तो देखो ये क्या बोलता था, अभी एरर है इसमें, क्या बोल रहा है, लाइन नंबर देखो 7, लाइन नंबर भी वो करेक्ट देता है। द स्टेटमेंट YYY MMDD इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स क्या, इसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। या फिर चेक योर स्पेलिंग, अब आपका स्पेलिंग बोलता है वहाँ, ऐसा नहीं है कि वो आपकी जनरल स्पेलिंग के बारे में, क्योंकि हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब आपकी लैंग्वेज में ये स्पेलिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, ऐसा इसका कहना है। सो मीन्स दैट ये क्या कर रहा है, ये एज ए कोई फील्ड है क्या, ये कंसिडर करने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे फील्ड मैंने बनाई है क्या, नहीं बनाई हुई है, तो मुझे इसको कमेंट रखना था, तो यहाँ पे मैं डबल कोट का यूज करता था। तो अब ये क्या होगा, ये कंपाइल में आएगा ही नहीं। क्यों? तो यहाँ से लेके आगे अभी कुछ भी आप ये लिख दो, बराबर है, ये सारा क्या रहेगा, डेड रहेगा या फिर कमेंट रहेगा। आईटी के लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, कमेंट बोला जाता है। दिस इज नॉट इन द कंपाइल, ये कंपाइल में नहीं आएगा। वैसे अगर मुझे कोई एक लाइन को कमेंट करना है तो उस लाइन के ऊपर आपका कर्सर सेट कर दो और आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर का कंट्रोल कॉमा बटन यूज कर दो। इसका शॉर्टकट ये है, यहाँ पे कोई बटन अवेलेबल नहीं है। कंट्रोल कॉमा का यूज करोगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये लाइन कमेंट हो जाएगा। अभी लाइन कमेंट हो गया मीन्स क्या हो गया, देखो अभी इसमें मैंने क्या किया था, वी नेम में मैंने वरद नाम डाला था। अब ये वी नेम में वरद नाम जाएगा क्या, अगर ये कमेंट है तो नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो ये इसका में प्रिंट में आएगा क्या, ये देखो नहीं आया, सबसे ऊपर वाला लाइन आया ही नहीं, डायरेक्ट 8 से स्टार्ट हुआ है। सो आपको अगर
ये वाला जो पोर्शन है वी अंडरस्कोर नेम, ये कमेंट है तो ये चलेगा ही नहीं। वैसे अगर आपको मल्टीपल लाइंस कमेंट करना है तो आप ये मल्टीपल लाइंस को सेलेक्ट कर लो, पूरा नहीं सेलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उन लाइंस को थोड़ा बहुत तो क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पर का मैं सिर्फ एक दो वर्ड लेके ऐसा कुछ आधा अधूरा आधा भी हाईलाइट करता हूँ, तभी भी ये क्या कर लेगा, जितने लाइंस है, ये 3 लाइन सेलेक्ट हुए हैं, वो तीनों भी लाइन को कमेंट कर देगा। मल्टीपल भी कमेंट करना है तो सिंगल लाइन को भी कमेंट करने के लिए सेम है, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स करने के लिए भी सेम है। पीछे क्या आ जाता है, स्टार मार्क आ जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि यस ये दिस इज एन कमेंटेड। नाउ अगर आपको ये अनकमेंट करना है तो सेम वे से आपको क्या करना है, उस लाइन को सेलेक्ट करना है आपको, उन लाइंस को। लेट्स से मुझे अभी सारे चारों लाइन अनकमेंट करना है, तो सारे लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल फुल स्टॉप, पहले क्या यूज किया था, कंट्रोल कॉमा यूज किया था, उससे क्या हो रहा था, कमेंट हो रहा था, और कंट्रोल फुल स्टॉप से क्या हो जाएगा, अनकमेंट हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, अनकमेंट हो जाएगा। अब ये मेरा क्या है, सारा अनकमेंट है। समझ में आया कमेंट और अनकमेंट का ये कैसे करते हैं हम? एनी डाउट इसमें, किसी को कुछ डाउट है? तो वहाँ पे अपने ना एक ये डिक्लेयर किया डेट का, तो उसका स्पेलिंग सर DATS ऐसा ही आता है या फिर ODATES? ना 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 ना, स्पेलिंग नहीं है, दिस इज द फॉर्मेट्स। ये क्या है, फॉर्मेट है। मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे हमने जैसे ये सिंगल वर्ड IN, अब डी का भी यूज कर सकते हो। आपको एक बुक दूंगा, थोड़ा बुक 2015 के पहले का है, वहां पे अगर आप देखोगे तो स्टिल वहां पे आपको डी यूज किया हुआ दिखेगा। लेकिन मैंने बताया था आपको, अगर याद है, हमने एक सेशन लिया था सबसे स्टार्टिंग में, उसमें मैंने क्या बताया था कि देयर इज अ वर्जन्स, कुछ वर्जन्स हमने देखे थे, याद है? तो उसमें वर्जन्स में क्या हुआ है, EHP 7 जब आया हुआ है, बराबर है, दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने ये वर्जन्स दिखाए थे आपको, ठीक है? तो आफ्टर द EHP 6, EHP 5 तक डी का फॉर्मेट क्या था, डी का फॉर्मेट ये था। लेट्स से क्विकली मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, बराबर है, वी अंडरस्कोर टाइप दे देता हूँ इसका, लेट्स से डेट, इसका टाइप दे देता हूँ डी, उसका टाइप क्या दे देता हूँ मैं, डी दे देता हूँ, बराबर है। और इसमें मैं क्विकली एक वैल्यू डालता हूँ, वी अंडरस्कोर डेट, बराबर है। अब इसमें वैल्यू मैं ये डाल देता हूँ, लेट्स से आज का डेट 022, बराबर है, 0607, यही मैंने फॉर्मेट से डेट डाला हुआ है। अब इसको मैं क्विकली प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, मैं क्विकली प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, अरे वी अंडरस्कोर डेट को मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखो, तो इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। क्या आया फॉर्मेट, 7 आया है, डॉट नहीं आया है इसमें, समझ में? इसमें क्या हुआ है, डॉट नहीं आए हुए, 076। तो इसकी वजह से अभी ये क्या हुआ है, ये नए फॉर्मेट में गलत हो, अब गलत भी नहीं बोल सकते हो, ऐसे भी नहीं, इसको सोच समझ के इसको चेंज किया होगा। बट अभी जो है DATS, ये कहाँ पे आ रहा है DATS, ये मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। अगला जो बड़ा चैप्टर रहेगा अपना DDIC, उसमें आपको बताऊंगा ये DDIC। अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो अभी मैंने चीजें बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है, इट्स अ वेरी बेसिक। ये माइट भी, मेरे वर्ड को ठीक से पकड़ो, ये माइट भी वर्क नहीं आएगा आगे, बोलोगे फिर क्यों बता रहे हो आप? तो देखो, हम जो जा रहे हैं वो बहुत बेसिक लेवल से जा रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि किसी को भी बेसिक कोडिंग नहीं आती है, ऐसा पकड़ के हम ये चल रहे हैं। अगर लेट्स से मैं मेरे मदर का एग्जांपल बहुत बार देता हूँ, बराबर है, मेरी मदर बोलती है कि अगर आपको किचन में सब्जी बनानी है और आपको पता ही नहीं है कि मिर्च क्या होता है, नमक क्या होता है, हल्दी क्या होता है, ये बेसिक चीजें आपको पता ही नहीं है, तो आप सब्जी बना सकते हो क्या? नहीं। वैसा ही ये चीज है, हालांकि ये सारी चीजें डाल के ही आप सब्जी बनाते हो, बट ये ऐसा भी है क्या, सारे एक इकट्ठा आपने एक प्लेट में ले लिए, गैस चालू कर दिया और वो एक साथ डाल दिया, फिर सब्जी बन जाता है? नहीं। सो देयर इज अ प्रोसेस। पहले क्या करोगे आप, कढ़ाई रखोगे, गरम करोगे, फिर तेल डालोगे, बराबर है, और फिर वन बाय वन उसमें फिर जो भी चीजें होती है बाय प्रोसेस आप करोगे, और फिर आपका सब्जी बनेगा।
बराबर। वैसा ही ये भी है, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो वेरी दीज आर द वेरी बेसिक स्टेप्स। ये माइट भी आगे वर्क नहीं आएगी, माइट भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसका कुछ भी वर्क नहीं आएगा, बट ये बहुत बेसिक है और ये बेसिक चीजों का आपको हमेशा यूज होगा ही होगा। अपने यहाँ पे अभी धनंजय सर है, वो ऑलरेडी एसएपी में जॉब कर रहे हैं, बराबर है, बट वो बोलते हैं मुझे सिर्फ डिबगिंग के लिए सीखना है। नो, यू कैन नॉट डू दैट। क्यों? क्योंकि आपको ये बेसिक पहले चीजें समझनी पड़ेगी, इसके टाइप्स क्या है, बेसिक बेसिक क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज होती है, कैसे देखी जाती है। अनलेस एंड अनटिल आप ये क्या नहीं कर सकते हो, इसको एनालाइज नहीं कर सकते हो, डीबग नहीं कर सकते हो। क्लियर है? सो डेट ये मैं अगेन मैं ये डिलीट करता देता हूँ। देखो जो चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है, मैंने रख दी है, वो आप माइट भी क्या कर सकते हो, आगे जाके फॉलो कर सकते हो। इसलिए वो चीज अभी यूज नहीं हो रही, इसलिए मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मैं उसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट है मेरा, मैं यहाँ पे देखो कॉमा का यूज कर रहा हूँ, वी टाइम, वी अंडरस्कोर टाइम। उसका टाइप जो है आप टी दे सकते हो। उसका टाइप क्या दे सकते हो आप, टी दे सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको और एक दिखाता हूँ, एस वाई यूजेड ई आई टी। व्हाट इज मीन दिस एस वाई डैश यूजेड ई आई टी? तो ये क्या है, ये सिस्टम फील्ड है। वैसे सिस्टम फील्ड आपको डेट के लिए भी अवेलेबल होगी, मैं आपको एंड ऑफ द क्लास दिखाऊंगा इनका यूज क्या है एग्जैक्टली। बट आप ये भी यूज कर सकते हो, सिस्टम फील्ड का भी यूज कर सकते हो, वैसे डेट के लिए भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ डेट के लिए एस वाई डेटम। क्या वर्ड बोल रहे हो सर? दीज आर द जर्मन वर्ड्स गाइस, दीज आर द जर्मन वर्ड्स, बराबर है। अब ये अगेन ये क्या है, एक जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको जर्मन वर्ड्स दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से जर्मन सीखना शुरू कर दो, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जर्मन शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कुछ वर्ड्स आएंगे, आपको क्या करना है, हैबिट में डालना है। ओके, डेटम मीन्स डेट, बस दैट्स इट। मैटनर मीन्स मटेरियल। सो सिंपल इसमें जाओ, कोई कॉम्प्लिकेशंस मत क्रिएट करो इसमें, ठीक है। और जैसे जैसे आप ये यूज करते जाओगे इनका बिट हो जाएगा, ठीक है। तो डेट के लिए आप आइदर एस वाई डेटम का यूज कर सकते हो या फिर DATS का यूज कर सकते हो। और टाइम के लिए वैसा ही है, टाइम का टी यूज कर सकते हो, फिर यूजेड EIT यूज कर सकते हो। नाउ इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इसका फॉर्मेट रहेगा HHMMSS। वो भी इसके लिए कोई किसी को कुछ डाउट नहीं है। आवर्स, मिनट एंड सेकंड्स है। वी अंडरस्कोर टाइम में लेता हूँ, तो यहाँ पे लेट से अभी कितने बजे है, 08, बराबर है, 08:35, बराबर है। लेट से 30 सेकंड्स लेता हूँ मैं, बराबर है। कोई डॉट कॉमा कुछ देना नहीं है आपको, और इसको मैं प्रिंट करना हूँ, फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ वी टाइम। ये डबल कोटेशन दिलं ना, तर त्याला एंड नाही करायचं का? ना, एंड करायची काही गरज नाही ना, ये कमेंटेड लाइन है तो इसको फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं है। नाही नाही डबल म्हणजे एंडिंगच्या वेळेस डबल कोटेशन दोन्ही साइड किधर दिया था डबल कोड? नाही द्यायचं काय नाही ना ना ना, नहीं ऐसा नहीं, नहीं स्टार्ट किया एंड नहीं करना, नहीं जरूरत नहीं है। ये यहाँ से लेके ये हाफ लाइन क्या हो जाएगी, आगे की कमेंट हो जाएगी, उसको कोई कोड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कोड करके उसके आगे मैं एग्जीक्यूटेबल लाइन लिख सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब ये यहाँ से लेके आगे की सारी लाइन डेड ही रहेगी पूरी, इसके आगे आप नहीं लिख सकते हो, आपको नीचे की लाइन में ही लिखना है। मैं जो यूज कर रहा हूँ मोस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस का मैं यूज कर रहा हूँ, जो एसएपी में यूज होती है उनका मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डबल कोट दिया तो यहाँ पे आगे मुझे फिर इसको कोई क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये सिंगल कोट जो है मुझे क्लोज करने की जरूरत है बिफोर फुल स्टॉप। ईच एंड एवरी लाइन होने के बाद फुल स्टॉप का यूज करना है, बराबर है। यहाँ पे वी टाइम लेता हूँ, देखते हैं इसको मैं प्रिंट कैसे कर सकता हूँ। इसके पीछे अगर आपको नाम देने हैं तो भी दे सकते हो। क्या नाम देने हैं,
लेट्स से नेम के पीछे आपको नेम लिखना है, एज, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या नंबर्स है। सो डू यू वांट टू एन नंबर्स कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे। क्या लिखना है आपको, लेट्स से लिखना है नेम, अरे नेम लिखना है आपको, तो आप ऐसा लिख के इसको कोड को बंद करके ये कर सकते हो। तो ये अब क्या हो जाएगा, तो उसके पीछे क्या आ जाएगा, नेम लिखा हुआ आ जाएगा। देखो नेम फिर वर्ड, फिर एज के लिए भी सेम करो, इसके लिए भी आप कर सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। समझ में? नाउ नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। एम्प्लॉय है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसका, सैलरी। एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या होता है, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बराबर है। वी अंडरस्कोर लेट्स से मैं सैलरी लेता हूँ, उसके लिए मेरे पास टाइप क्या है, उसके लिए मेरे पास टाइप है पी डेसिमल 2। व्हाट इज मीन बाय पी, पी का मतलब है पैकेट, डेसिमल 2 मीन्स क्या है, डेसिमल के बाद फुल स्टॉप के बाद 2 डिजिट आएंगे। आप बोलोगे यहाँ पे मैं 1 ले सकता हूँ क्या, यस 2 ले सकता हूँ, ऑलरेडी लिया हुआ है। 3 ले सकते हैं, ले सकते हैं। 4 5 6 7 जो चाहे वो ले सकते हो। The reason is why SAP is not used for the specific country, स्पेसिफिक कंट्री के लिए SAP यूज नहीं होता है। जैसे अगर देखा जाए जापान में कोई भी डेसिमल यूज नहीं होता है। जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जापान में कोई डेसिमल यूज नहीं होता है। केनिया, आइसलैंड, ऐसे कुछ कंट्रीज है वहां पे डेसिमल जो है वो क्या किए जाते हैं, 4 यूज होते हैं। यूएस यूरोप में 2 यूज होते हैं। इंडिया बेचारा ऐसा है कि वो सब कुछ एडॉप्ट कर लेता है, 2 देना है 2 दे दो, 3 देना है 3 दे दो, सब कुछ ले लेता है वो। बराबर, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं पता है फाइनेंशियल इसमें कितना होता है, बराबर। इंडिया का नहीं पता है, बाकी की पता है क्योंकि उन्होंने फिक्स रखे हुए है कि नहीं भाई मेरे को यही चाहिए। आगे जाके ये जो है ये फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये ऑटोमेटिकली डिराइव करेगा। मेरे वर्ड को ठीक से पकड़ो, ये ऑटोमेटिकली डिराइव करेगा, अपने को कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे आप तरोड़ मरोड़ करोगे तो फंस जाओगे। मैं ये बताऊंगा आगे में, जब ये DDIC चैप्टर या फिर रिपोर्ट चैप्टर आगे के रहेंगे ना, तब मैं बताऊंगा मैं आपको कि अगर आप वैसा करोगे तो क्या गड़बड़ हो सकती है, करके भी दिखाऊंगा, बराबर। सो अभी के लिए आप ये क्या कर लो कि डेसिमल जो है वो 2 लेता हूं मैं। इसमें अगर मुझे सैलरी डालनी है, लेट्स से वी अंडरस्कोर सैलरी, बराबर है। इसमें मुझे सैलरी डालनी है 10,000, मुझे इसमें सैलरी क्या डालनी है 10,000। इसमें अगर फुल स्टॉप देके आप 50 पैसा भी डालना चाहते हो, यू कैन डू, ठीक है, करना चाहते हो कर सकते हो। अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, वी अंडरस्कोर सैलरी, देखो ये सारा अगर देखा जाए तो मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, बस डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स ले रहा हूँ। देखो इसमें भी देयर इज अ डिफरेंस, हर एक इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, इसलिए मैं सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ। देखो क्या हुआ ये अगेन, प्रिंट इन द राइट साइड, अगेन ये क्यों है, मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट चीज क्या हुआ है, यहाँ पे क्या आया हुआ है, कॉमा। बैंक में जाते हो चेक लिखते हो तो 10,000 के बाद कॉमा लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अब ये कॉमा तो हमने लिखा नहीं था, डॉट भी हमने नहीं लिखा था यहाँ पर का, ये आया कहाँ से, ये यहाँ पर के भी डॉट आए कहाँ से। तो इसके बारे में भी पता है क्या, इन डिटेल है वो आपके DDIC बोल के चैप्टर में जो है तो मैं बताऊंगा कि ये कॉमा कहाँ से आते हैं, ये डॉट आते कहाँ से है। आसमान से तो नहीं टपकेंगे, इनको कुछ ना कुछ तो जगह लग रही है ना ये। सो वेयर इज दिस स्पेस कमिंग फ्रॉम, तो ये हम जो है DDIC चैप्टर में इसको इन डिटेल में देखेंगे। अभी ये एजम कर लो कि यहाँ पे जो है कॉमा आएगा, अगर और एक डिजिट आता है और एक डिजिट आता है, बराबर है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर से कॉमा आ जाएगा, बराबर। तो इसके लिए भी एक फॉर्मेट है। इफ आई एम गोइंग टू द अगेन द यूजर प्रोफाइल, ये यूजर प्रोफाइल में हूँ मैं, फिर से अगर जाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ यूजर प्रोफाइल्स को, बराबर है। मैं फिर से अगर मैं यूजर प्रोफाइल में जाने की कोशिश करूं, कहीं से भी सिस्टम ये ऑप्शन सभी तरफ अवेलेबल रहेगा। सिस्टम में जाता हूं, यूजर प्रोफाइल में जाता हूं और मैं ओन डेटा पे मैं क्लिक करता हूं, डिफॉल्ट्स पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेसिमल नोटेशन बोल के ऑप्शन अवेलेबल है, बराबर है। यहाँ पे अगर अगेन आप जाओगे तो देयर इज अ 3 फॉर्मेट्स, 3 ही है फॉर्मेट। एक है डॉट कॉमा का, अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज ये यूज करते हैं डॉट एंड कॉमा का फॉर्मेट,
मीन्स जहां पे हमने क्वामा यूज किया था 10,000 के बाद क्वामा, वहां पे वो डॉट यूज करते हैं, और जहां पे हमने डॉट का यूज किया था वहां पे वो क्वामा यूज करते हैं। तो कुछ कंट्रीज क्वामा डॉट का फॉर्मेट यूज करते हैं, तो कुछ कंट्रीज डॉट यूज ही नहीं करते, वहां पे स्पेस का यूज करते हैं और यहाँ पे क्वामा देते हैं। ये बहुत रियर है, लेकिन ये दो ही मैक्सिमम यूज में आते हैं, वो भी यूरोपियन और इसमें। अगेन इंडिया जो है, इंडिया में मोस्टली मैंने तो यही देखा हुआ है, आपका कॉमा और डॉट का फॉर्मेट ही देखा हुआ है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है अपने इसमें, ठीक है। सो इसकी वजह से यहाँ पे कॉमा का आ रहा है। अगर यही अगर वरद की इसमें, ओके मैंने लॉग ऑफ कर दिया, वरद की इसमें मैंने उसका फॉर्मेट अलग से सेट किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, सेव कर दो और लॉग ऑफ करके लॉग इन करके देखो, देन यू कैन सी द रिजल्ट, अदरवाइज रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। ये 38 में जाता हूँ, सेम प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखेगा डॉट और कॉमा का फॉर्मेट, समझ में। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, ये सैलरी का यूज कर सकते हो, मीनिंग सेम ही रहेगा, यस मीनिंग नहीं चेंज होगा ये, बराबर है। ये कंट्री वाइज इन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एडॉप्ट किया हुआ है। कौन से फॉर्मेट देखे हमने, एक देखा, 2 3 4 5 6 फॉर्मेट देखे, बराबर है। अब इसमें मुझे देखना है लेट्स से एड्रेस, v अंडरस्कोर एड्रेस, एड्रेस के लिए क्या आएगा, स्ट्रिंग, एड्रेस के लिए क्या आएगा, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग का यूज क्या होता है, स्ट्रिंग का यूज क्या होता है, तो मुझे अगर कोई एक बड़ा एड्रेस डालना है, बड़ा सा एड्रेस डालना है, या फिर बड़ा सा कोई एक स्ट्रिंग डालना है, या फिर बड़ी सी कोई एक वर्ड्स मुझे डालने हैं, तो आई कैन यूज द स्ट्रिंग, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस जो है वो डालने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, जिनको किनको पता नहीं है, ओके एड्रेस थोड़ा चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज करो वो, अब हम चेंज हो गया एड्रेस अपना, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्लाइटली हम ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, अब हम नेक्स्ट टू बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, हम अप टू बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, इतना ही फर्क है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और फुल स्टॉप कर देता हूँ, तो ये देखो इतना बड़ा एड्रेस मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा /v अंडरस्कोर एड्रेस, बराबर है। तो देखो गाइज, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ, कहाँ पे मैं कॉमा का यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं फुल स्टॉप का यूज कर रहा हूँ। सी ई लर्निंग सॉल्यूशंस, और यहाँ तक आपका जो लास्ट में देखोगे तो पिन कोड तक ये पूरा प्रिंट हो रहा है। तो स्ट्रिंग के लिए कोई लिमिट नहीं रहती है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन मत दिमाग में रखो कि मैं इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर की जगह पे मैं स्ट्रिंग का यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं, अननेसेसरी स्पेस कंज्यूम करके नहीं रखना है सिस्टम का, जितना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ले लो चलेगा, अननेसेसरी ये रख के। अब आपको पता है नेम के लिए कितना ज्यादा 20 कैरेक्टर्स ही रहेंगे, या फिर बहुत ज्यादा हो गया तो 35 कैरेक्टर्स, साउथ इंडियन है, बहुत बड़ा नाम है तो बात अलग है, वो 35 कैरेक्टर, वो भी नाम के लिए, फिर सरनेम अलग रह सकता है, मिडल नेम अलग रह सकता है, तो 35 कैरेक्टर्स इज मैक्सिमम। लेकिन उससे अगर अननेसेसरी आप ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा सिस्टम को। अब ये अभी मैं ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़े कंपनियों के लिए यूज हो रहा है, एसएपी जो है वो बड़े कंपनियों के लिए यूज हो रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपैक्ट करती है। सो मेक श्योर दैट कि जब भी आप यूज कर रहे हो तो करेक्ट जगह पे करेक्ट फॉर्मेट का ही यूज करो। पण सर न्यूमरिकच्या मध्ये जर कॅरेक्टर पण असेल तर, म्हणजे माझा जर एम्प्लॉय आयडी P026 असं काहीतरी आहे, तर मी तिथे स्ट्रिंग वापरलं तर स्ट्रिंग की जगह पे कैरेक्टर यूज करो। पण कॅरेक्टर आणि इंटिजर दोन्ही पण येतात। यस, तो कैरेक्टर यूज कर सकते हो, कैरेक्टर इज एक्सेप्ट द अल्फा न्यूनिक, बराबर है, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। सो ये डिसीजन सारे जो कौन लेता है, तो अब आपके लोग ही लेते हैं, बराबर। तो ये 7 फॉर्मेट्स, ये बेसिक 7 फॉर्मेट पे ऊपर आपका जो है एसएपी चलता है। एक है फ्लोट,
बट वो थोड़ा सा जो है, अगर आप कोई ईडब्ल्यूएम या फिर जीटीएस, बराबर है, ऐसे कुछ सिस्टम्स के लिए अगर क्वांटिटिव इंटिटी का यूज कर रहे हो तो इसका यूज होता है। हम जो एसएपी जो सीख रहे हैं ना, हम जो एसएपी सीख रहे हैं वो ईसीसी है, बराबर है। इसका लॉन्ग फॉर्म है एनहांस कोर कंपोनेंट, बराबर। वैसा सीआरएम है, एसआरएम है, एसएपी इज द ह्यूज वर्ल्ड, बराबर है। तो हम जो सीख रहे हैं वो कोर कंपोनेंट सीख रहे हैं, उसमें इसका यूज नहीं आता है। फ्लोट के लिए एफ का यूज होता है, बराबर है। इसके अगर अंदर मैं अगर क्वांटिटी डाल दूं, अब मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है बहुत सारा, तो इसके विषय में मुझे वो क्विकली समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो डोंट वरी अबाउट दैट, या फिर उसके लिए उतना ज्यादा ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे /v_qty क्वांटिटी का मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ, बराबर है, तो देखिए ये ऐसा कुछ आता है। हालांकि ये 13 लिखा हुआ मिल रहा है, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे ये 1, तो ये बेस ऑन दैट क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे 1300 कर देता हूँ, बराबर है। क्वांटिटी मैंने 1300 कर दिया, तो आपको अभी जो लेंथ है उसमें कुछ फर्क नहीं दिखेगा, लेंथ उतनी ही रहेगी, देखा। बट फर्क कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। यहाँ पे 1 था पहले, यहाँ पे 3 हो गया है। उसका टोटल लेंथ कितना है, 4 है। ये 3 और ये 1 ऐसे 4 लेंथ है इसकी। और वहां पे लिखा क्या हुआ है फिर 1300। अगर मैं यहाँ पे 55 कर देता हूँ तो आपको वो भी मिल जाएगा 55। पर ऐसा ही नहीं कि 0 है ये, 55 भी कर देते हो तो देखो यहाँ पे ऐसा आ जाता है। बट यहाँ पे अंदर से ही उसने क्या कर दिया है, फुल स्टॉप लिया हुआ है, फिर यहाँ पे 55 लिया हुआ है, फिर यहाँ पे वो 3 ले रहा है। डिजिट बड़ा हो गया तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा फिर से। तो ये जो है, ये आई थिंक सो, ये आप जब बड़ा सा डिजिट डालते हो एक्सेल में तो भी ऐसा ही आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर है। सो फ्लोट का है, इसमें अगर ईडब्ल्यूएम वगैरह कुछ है तो ही आप इसका यूज करो। आपको ये आगे आगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब तब आपको समझ में आ जाएगा। सो टाइप काही नाही फ्लोट एफ, इसका टाइप किया है एफ फ्लोट, समझ में आया? तो ये बेसिक 7 से 8 टाइप के ऊपर एसएपी चलता है। बुलियन नहीं है इसमें, एसएपी में बुलियन नहीं है, एसएपी में नल नहीं चलता है, नल वैल्यू बुलियन ऐसा ये चीजें एसएपी में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सर वो वी सैलरी के लिए अपन ने पी डेसिमल यूज किया है, तो उसका कुछ पी का कुछ स्पेसिफिक है क्या, कुछ पैकेट? यस, उसके लिए क्या है पैकेट, कशाची माझ्या गाडीची समझ में। तो ये बेसिक टाइप है। अभी देखते हैं ये क्या है, व्हाट इज मीन बाय दिस, बराबर है। मीनवाइल मुझे क्विकली एक बार अटेंडेंस ले लेता हूं मैं कि हम कितने लोग ये हो रहे हैं। मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप किया तो मुझे सब ये दिख जाएंगे। होप सबने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आज फिर से एक बार लिंक दे देता हूँ, बराबर है। प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी वहाँ पे कोई डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुआ दिख रहा है मुझे, वहाँ पे अभी भी कोई डिस्कशन स्टार्ट हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो काइंडली क्विकली स्टार्ट द इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो मैं आगे निकल जाऊंगा, फिर आप सिस्टम लेके रखोगे तो फिर आपको माइट बी द रीजन वी आर फेसिंग द सम इश्यूज, तो ऐसा ना हो, ठीक है। और कल एक बार क्विकली सबका इंट्रोडक्शन एक बार ले लेंगे कि किनका क्या क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या नहीं है, बराबर है। सो उससे क्या हो जाएगा कि मुझे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कौन से बैकग्राउंड से सारे लोग हैं, तो उस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा। अब अभी देखो जस्ट नेक्स्ट इसका बैच है, सब इंजीनियर भरे हुए हैं, तो इनको कैसे कैसे चलाना है मेरे को पता है। इंजीनियर्स को कुछ नहीं होते, लेकिन एक भी नहीं है तो मैं नहीं चलूंगा, मैं उनके हिसाब से चलूंगा। लेकिन सब इंजीनियर है तो मैं इंजीनियर की तरफ से पढ़ाऊंगा, अलग कुछ नहीं होता है, बस उनको टेढ़ा पढ़ाना होता है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा सीधा समझते हैं, ठीक है। सो मैं भी इंजीनियर हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ लेकिन इस कोडिंग फील्ड में आ चुका हूँ, ठीक है।
कभी बताऊंगा मैं, मेरे बारे में बताऊंगा मैं, इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है। वाई एम नॉट, बिकॉज कुछ क्या होता है मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ तो कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं। सो फर्स्ट एक बार ये देख लो आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और देन यू कैन मूव एड। क्योंकि मैं ये हमारे यहाँ पे कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि भाई आपको ये समझ में नहीं आ रहा है और आपको आगे जाना है, बराबर है। हालांकि मुझे सबसे मुश्किल जॉब कौन सा लगता है पता है? वो मेडिकल वाला। भाई इतने सारी गोलियां रखी रहती है, इतना बड़ा दुकान, और उसमें अगर देखा जाए, मैं खराड़ी में रहता हूँ, वहाँ पे वो क्या है उनका, ये है क्या, वेलनेस, और इनके मेडिकल से, इतने बड़े बड़े मेडिकल्स है, लेकिन उनको जाके रिसिप्ट दे दो, वो जाके फटाफट उसका वो क्या करके लाके दे देंगे। वो मुझे मुश्किल जॉब लगता है। लेकिन वो क्या है, जॉब है, उनको क्या हुआ है, डेली वही चीज वो 8 घंटा वही कर रहा है। आपने यहाँ पे भी अगर डेली यही चीज अगर आप 8 घंटा करोगे तो डेफिनेटली यू गेट द एक्सपर्टाइज ऑन सम डेज। व्हाट इज मीन बाय एक्सपीरियंस? अगर अगर सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो एक ही चीज को रिपीटेटिव करना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना और उनको रिजॉल्व करना मीन्स दैट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का सीधा सीधा डेफिनेशन यही है कि आप जो डेली काम कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम्स आएगी। मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कि आपको टेबल्स 10-15 बना के दिखाओ, 15 इसमें आपको 15 टाइम कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर वो नहीं आ रहे तो आप कुछ गलत कर रहे हो। यू मस्ट बी फेसिंग द प्रॉब्लम्स, और जितने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे यू गेट द क्लियर रिजल्ट, ठीक है। होप आज आपको किसी को भी ऑडियो का इश्यू नहीं आया कल जो आ रहा था, बराबर है। आज मैंने लैन केबल कनेक्ट किया हुआ है एंड इट विल बी वर्किंग फाइन, ठीक है। नाउ मूव टू द व्हाट इज मीन बाय दिस, बराबर है। तो इससे पहले एक सिस्टम फील्ड पहले दिखाता हूँ। एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम फील्ड को, मैं राइट स्टेटमेंट से राइट, बराबर, फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूँ SY यू लाइन। व्हाट इज मीन बाय यू लाइन? यहाँ पे देखो अगेन सब शॉर्टकट के यूज करना शुरू कर दो। मैंने जावा .NET में के लोगों के साथ काम किया हुआ है। वो लिखते हैं एम्प्लॉय, पूरा एम्प्लॉय लिखेंगे, फिर लिखेंगे नेम, उसका E कैपिटल लेंगे, नेम का N कैपिटल लेंगे। एसएपी में आपको देखेंगे तो टेबल के नाम 4 वर्ड से मिलेंगे और फील्ड के नाम 5 वर्ड से, दैट्स इट। इतना ही बड़ा है, किसी भी इसका बड़ा बड़ा ऐसा कुछ लिया हुआ कभी भी नहीं दिखेगा। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिए हुए हैं मैंने एसएपी में, उतने डीप में हम नहीं जाएंगे। तो ट्राई करो, देखो यहाँ पे भी ये क्या हुआ है, मैंने जैसे बताया ये फील्ड्स है, दिखाऊंगा ये फील्ड्स कहाँ पे है। टेबल का नाम कितना बताया मैंने? 4। देखो इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया हुआ है, तो ये सेव करने के लिए पूछेगा, अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो सी। कितने डिजिट का है ये? 4। और इसमें आप अगर यहाँ पे देखोगे तो सभी जगह पे 5 डिजिट ही मिलेंगे और इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो शॉर्टकट है यहाँ पे सारे। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग कट करना आना चाहिए क्विकली, यू लाइन। क्या ये? अंडरलाइन। देखो इसका यूज क्या होता है, अगर ये लिखते हो तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा, बराबर है। वैसा ही वी लाइन भी है, वैसा भी वी लाइन है, वो वर्टिकल लाइंस दे देगा, बराबर। वी लाइन अभी मैंने लेने ही लेता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ राइट स्टेटमेंट में, इसको मैंने कुछ डिक्लेयर किया था क्या? वाज आई एम डिक्लेयर देयर? ना, मैंने कहीं पे भी इसको डिक्लेयर नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है, बराबर। और उसका रीजन क्या है इसको डायरेक्टली लिखने का? तो ये सिस्टम फील्ड्स है, इसके अंदर वैल्यूज रहते हैं। वैसे मैं दिखाता हूँ आपको SY डेटम। ये कुछ गड़बड़ भी हो सकता है यहाँ पे अभी SY डेटम में, बट ये करंट डेट को रेफर करता है। व्हाट इज मीन बाय करंट डेट? जो आज का दिन है वो इसमें ऑटोमेटिकली स्टोर रहेगा, इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, आपको डेटा से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको, हाँ ते मग आता टुमॉरो म्हणजे नेक्स्ट डे साठी डेट चेंज होईल का? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑफलाइन में क्वेश्चन ये है, अगर मैं आप बोल रहा हूँ कि इसमें करंट डेट रहेगा तो कल क्या होगा? कल का कल डेट आएगा? यस, कल का कल डेट आएगा। कल क्या आया था, यानी कि पहले, इससे पहले के दिन में क्या आया था? तो कल का डेट था। क्या था कल का डेट? तो 6 था, 6/6/2022। इसमें गड़बड़ हो सकती है, देखो गड़बड़ हो सकती है, मैंने बताया था। उसका रीजन भी बताता हूँ। मेरे पास सब ये है, हमारे यहाँ पे अभी ये कैसा है, सर्वर जो है हमारे इलेक्ट्रिकल साहब मेंटेन कर रहे हैं IT के,
इसकी वजह से ये गड़बड़ से सर्वर को मैं क्विकली लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं एनीडेस्क से लॉगिन कर रहा हूँ मेरे सर्वर को, बराबर है। इसके कोई आपको आईडी सर, पासवर्ड नहीं मिलेगा या ये सर्वर से डेट लेता है क्या सर, लोकल से नहीं लेता है? नहीं, लोकल के लिए भी सिस्टम फील्ड है, मैं बताता हूँ मैं आपको। नहीं, यूएस के अगर, हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप यूएस के लिए काम कर रहे हो, अगर आप यूएस के लिए काम कर रहे हो तो वो यूएस के डेट लेगा। जैसे कि मैं इससे पहले ईटन कंपनी में था तो वहां पे क्या था, मैं यूएस, अब मैंने मेरा करियर में के 15 साल में के अप्रोक्सीमेटली 13 एक साल या 12 एक साल तो मैंने पता है क्या, मैंने यूएस कंपनी के लिए ये किए हुए हैं। तो सर्वर्स कहाँ पे बैठे रहते, तो यूएस में बैठे रहते। तो आपको अब अगर देखा जाए ना अभी का यूएस टाइम तो कल का ही डेट दिखाएगा, इसलिए यहाँ पे सर बोल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डेट कुछ गलत है, बराबर। यहाँ पे क्या हुआ है, 6 तारीख लिया हुआ है और ये डेट और टाइम सेट किया हुआ है। क्या होता है जब सिस्टम बंद हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इंटरनेट से हम नहीं ले सकते इसका डेट और टाइम, क्योंकि ये सर्वर जो है ना, ये एसएपी के सर्वर जो है, ये एसएपी के जो सर्वर है वो आप बोल सकते हो ये पायरेटेड है काइंड ऑफ। ये हैदराबाद के बंदे ने दिया हुआ है, सो इट काइंड ऑफ पायरेटेड सर्वर्स है। ये कुछ एक्चुअल सर्वर्स नहीं है। एक्चुअल सर्वर लेना है तो जो इतने ईमेल है आपका, आज जो ज्वाइन हो रहा 20-21 लोग, तो इसके लिए पर यूजर आईडी के लिए वो 1.5 लाख रुपए चार्ज करता है पर ईयर के लिए। एसएपी का रिवेन्यू पता है किसी को कैसा आता है, हाउ एसएपी ऑन द मनी, देयर इज अ 3 स्टेप्स। कैसा आता है नेहा? नहीं, मैं तो बस से आई हूँ, मुझे नहीं पता है। ठीक है, नहीं नहीं, एनीबडी हर्ड अबाउट दिस? सर्वर का तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता, 3-3.5 लाख रुपए होता है। ये कंपनियों के लिए ज्यादा बेयर करने की कोई टेंशन नहीं है। 3-3.5 लाख रुपए सर्वर्स में। एनीबडी हर्ड? किसी ने पढ़ा है, किसी ने देखा है, कोई जानता है ऑनलाइन क्लास में कोई, हाउ एसएपी ऑन, एसएपी पैसे कैसे कमाता है? धनंजय सर आपको पता है? नहीं इतना तो नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस में ज्यादा कमाता है, क्लाउड पे कमाता है। वो बराबर है। देखो एक्सपीरियंस आपको एसएपी में है, लेकिन ये सारी चीजें पता होगी ये कंपलसरी नहीं है। आई डोंट थिंक सो। देखो धनंजय सर अपने यहाँ पे जो है वो एसएपी में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सर्वर पे कभी ऐसा लॉगिन करके कभी भी नहीं देखा होगा, बराबर है। लेकिन कुछ लोगों को राइट बहुत गुस्सा आता है कि व्हाई आई एम डिक्लाइन द एमएमसी जॉब। एमएमसी जॉब में अब धनंजय सर में हो गया, मैंने वी आर वर्किंग ऑन द एमएमसीज, मल्टीनेशनल कंपनी में, बड़े बड़े कंपनियों में हम काम कर रहे हैं। जितनी बड़ी कंपनी रहेगी ना उतना वहां पे। अब ये क्या है, मेरा ये मेरा खुद का है भाई, मैं अभी चाहूँ तो बंद कर दूं, फोन आएगा तो बोलूंगा ना शुरू कर दूं। मैं खुद का ही है, हमने रेंटेड लिया हुआ है, पर यूजर आईडी में इसका कॉस्ट पे करता हूँ मैं, बराबर है। सो माय कंसर्न इज एसएपी जो कमाता है ये, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने रेंटेड सर्वर लिया हुआ है, बराबर है। वैसे ही एसएपी भी रेंटेड सर्वर लेता है, बट एसएपी जो कमाता है, जो आपकी यूजर आईडीज बनते हैं, अभी मैं जिस यूजर आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने 2 यूजर आईडी से लॉगिन किया है, अगर आपने आज देखा होगा तो, एक वरद आईडी से और एक एसएपी यूजर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। सो पर ईयर इसका कॉस्टिंग रहता है 1 लाख रुपए, और डेवलपर है तो 1.5 लाख रुपए रहता है पर ईच आईडी। लेट्स से आपके कंपनी में अगर 1 लाख लोग काम करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, जो भी कॉस्टिंग है वो एसएपी को पे करना है। गुड मॉर्निंग। इंडिया में सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है एसएपी का पता है? रिलायंस। सबसे ज्यादा रिवेन्यू जो आ रहा है एसएपी को वो रिलायंस से आ रहा है। सबसे पहला क्लाइंट कौन सा है पता है? पढ़ना शुरू कर दो, ये बेसिक बेसिक चीजें, हालांकि ये पूछेंगे नहीं, बट एक जनरल नॉलेज के लिए। पहला क्लाइंट है जॉन डियर, एंड स्टिल जॉन डियर में एसएपी है। यश टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को पता है? यश टेक्नोलॉजी जो है, जॉन डियर में क्या हुआ था, एसएपी लगा था, और वहां पे जो उनके ओनर है, मैं अभी नाम याद आया था, मैं भूल गया अभी, तो
वो वहां पे एज अबैप बोल के काम कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने वो यूएस में थे, तो उन्होंने वहां पे तब क्या किया, यश टेक्नोलॉजी कंपनी एस्टेब्लिश किया और जॉन डियर को उन्होंने एम्प्लॉय प्रोवाइड करना शुरू कर दिया एसएपी के। तो टिल 2012 2016 तक पता है क्या, उनका वो बहुत बड़ा क्लाइंट था जॉन डियर, किसका, यश टेक्नोलॉजी का। नाउ फिर अभी इन्होंने कॉग्निजेंट ये वो इनके साथ शफल हो गए हैं, और यश टेक्नोलॉजी में उसका जॉन डियर से फोकस हटा के दूसरे बहुत सारे क्लाइंट पे किया हुआ है। तो ये जनरल नॉलेज है, ठीक है। तो ये सारे जो सिस्टम फील्ड्स है इसका यूज होता है। एसएपी जो है वो पर यूजर आईडी कॉस्टिंग पे करता है। ये सॉफ्टवेयर दिया जाता है, बराबर है। ये सॉफ्टवेयर देने के बाद जिसमें इसमें जितने ही आईडी बने वो उनको कैसे समझ में आ जाएगा, तो ये सर्वर जो होते हैं वो एसएपी के साथ एसोसिएट रहते हैं, एंड वंस इट्स एन एसोसिएट विद द, उसके साथ जब एसोसिएट होते हैं तो यू गेट द क्लियर आइडिया कि उन्होंने कितने लॉगिन किए। तो जो बेसिस मैंने बताया था, मैंने एक बेसिस का जो आपको एक ये बताया था, जॉब बताया था, तो वो सारे जो लोग होते हैं वो टेक केयर करते हैं। बेसिस में भी देयर इज एन सब मॉडल इज द सिक्योरिटी। अगर कोई एसएपी में जॉब कर रहा है तो जो सिक्योरिटी टीम होती है वो बेसिकली टेक केयर करती है कि कितने आईडीज बन रहे हैं, किसको कौन सा एक्सेस देना है, क्या करना है, ये सारी चीजों के लिए। सबको सब कुछ एक्सेस नहीं दिया जाता है रियल टाइम में। और प्रोडक्शन में जो बन रहे हैं ना, उन आईडी के लिए चार्ज किया जाता है। जो डेवलपमेंट और क्वालिटी में आईडी बनते हैं उनके लिए नहीं, अपार्ट फ्रॉम डेवलपर आईडी के लिए आपको डेवलपमेंट में भी चार्ज देने होते हैं। डेवलपर का 1.5 लाख है। मैं ये अभी लमसम वैल्यूज बता रहा हूँ। ये अगेन वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती है, डिफर होती है बेस्ड ऑन द कंपनी। अब रिलायंस बोलेगा अपने इतने सारे बल्क में ले रहा हूँ तो मेरे को डिस्काउंट चाहिए, तो दे देते हैं, बराबर है। प्रोडक्शन का ही सिर्फ चार्ज लेता है वो, अदर सिस्टम्स का कोई चार्ज नहीं लेता। डेवलपमेंट में डेवलपर का, और बाकी सब प्रोडक्शन में जो बनते हैं। क्वालिटी में कितने भी आईडी बनाओ देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वो लाइव सिस्टम यूज नहीं कर सकते हो, वरना वो केस कर देगा, फिर एसएपी केस कर देता है। इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलता है, बहुत बड़ी कंपनीज बंद हो चुकी है उसकी वजह से, बिकॉज ये इंडिया में वर्ल्ड में का नंबर 3 कंपनी है वैल्यू वाइज। मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर वैल्यूज किया जाता है। वर्ल्ड में का तीसरा सबसे बड़ा आईटी कंपनी है। सबसे बड़ा आईटी कंपनी है टीसीएस, बराबर। दूसरा है एसेंचर, और तीसरा कौन सा है, तो एसएपी है, ठीक है। नाउ ऐसे आप सिस्टम फील्ड का देख सकते हो। गड़बड़ क्या हुई थी, देखो यहाँ पे 6 तारीख क्यों दिखा रहा है, तो मैंने बताया था, देखो सिस्टम में यहाँ पे 6/6/2022 है, उसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए सिस्टम रिस्टार्ट देना पड़ेगा। अभी चेंज कर दूंगा, जैसे हम लैपटॉप डेस्कटॉप पे करते हैं वैसा ही चेंज होता है। ये विंडोज सर्वर है, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ सर्वर, लिनक्स का यूज किया जाता है या फिर विंडोज का यूज किया जाता है। यहाँ पे विंडोज का है, ठीक है। रियल टाइम में ज्यादा से ज्यादा लिनक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। वैसा ही टाइम के लिए भी है। अगर यहाँ पे भी टाइम का भी गड़बड़ है, मैंने टाइम का दिखाया था, राइट, बराबर है, SY फॉरवर्ड स्लैश देता हूँ, SY, यहाँ पे UZEIT जो है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, करंट टाइम देख सकता हूँ। देयर इज एक फुल स्टॉप बाकी था, करंट टाइम देख सकता हूँ। 4:50 हुए हैं। यहाँ पे अगर अब दिखा जाए तो 4:50 है, मॉर्निंग टाइम दिखा रहा है ये। सो ये यहाँ पे गड़बड़ है, इसकी वजह से यहाँ पे भी गड़बड़ दिखा रहा है। वैसे ही आप लोकल टाइम को भी रेफर कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारी चीजें कितने हैं, 171 है। ये यहाँ पे मैं कैसे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये इंडेक्स क्या है, ये पेज क्या है, टैबेक्स क्या है, ये हम आगे देखने वाले। हर एक चीज नहीं देखने वाले, लेकिन जो आपको काम की जरूरत रहेगी वो देखने वाले। बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी है, these are the absolute, इसका यूज मत करो बोलता है एसएपी अभी, तो ये यूज नहीं करनी है। इंटरनल यूज, एसएपी के इंटरनल यूज के लिए, अपने यूज के लिए नहीं है वो। ना लिनक्स का इनका लेना देना अपने को कुछ नहीं है। बैकएंड सर्वर, देखो ये सबसे बड़ी मजेदार बात रहती है। बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे हाना पे सीखना है, बताओ मैं कौन सी स्पेक सिखा रहा हूँ। मैं लिनक्स पे हूँ, मैंने अभी दिखाया आपको सर्वर, इसलिए आपको ये पता चला। वी हर्ड अबाउट दैट कि मेरा सर्वर जो है लिनक्स पे चल रहा है कि विंडोज पे चल रहा है। फ्रंट एंड में कोई लेना देना नहीं है। अब सॉरी, फ्रंट एंड से लेना देना है, बैक एंड से कुछ लेना देना नहीं है।
बहुत लोग बोलते सर मुझे हाना पे सीखना है, या फिर बहुत सारी कंपनी बोलती हाना आता है क्या। टर्मिनोलॉजी समझ लो पहले, उसके पीछे का बैकएंड समझ लो पहले। हार्डवेयर ऑब्वियसली रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, इट्स अ वेरी ह्यूज हार्डवेयर रहता है इसके लिए। अभी हमारे अब अगर आपको सिंगल इंडिविजुअल यूज करना है तो 16 GB के रैम पे आपके सिंगल जो नॉर्मल लैपटॉप है उसको विंडोज का कर दो, चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। सिंगल यूज के लिए करना है। अब ये जो है ये अपने इंस्टीट्यूट के यूज के लिए है, यहाँ पे हमेशा लॉगिन होते रहता है, सो फॉर दैट पर्पज वी आर गिवन द गुड हार्डवेयर। हाँ, कहीं पे भी, यस यस। ये लिनक्स का लेना देना नहीं है, फ्रंट एंड ये है मेरा। अब इसके बैक एंड में वही बोल रहा हूँ, विंडोज चलाओ, लिनक्स चलाओ, किसी में भी चलाओ, वो डिसाइड कौन करेगा, बेसिस, या फिर वहां पर का जो ये टीम रहेगी कि मुझे विंडोज में चलाना है कि लिनक्स में चलाना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज, तो लिनक्स ज्यादा सिक्योर बोला जाता है, दिस इज द मेन डिफरेंस। और वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। हालांकि अभी देखो लिनक्स पे चला रहा हूँ तो मुझे लिनक्स का कुछ लेना देना है क्या सामने, कुछ भी नहीं है। फ्रंट एंड तो यही चलने वाला है, ये मैं जो दिखा रहा हूँ। जरूरत किसको पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा बेसिस वाले को लेना, अब आपको कुछ लेना देना नहीं। वैसा भी डेटाबेस का है, डेटाबेस फिर अलग टीम रहती है, तो उसका और अपना कुछ लेना देना नहीं है, हम ये बस सारा यूज करने वाले हैं। नहीं है, हम ही बनाने वाले हैं, लेकिन वही बता रहा हूँ कि बैकएंड के डेटाबेस का और अपने डेटाबेस का कुछ लेना देना नहीं है। मैं बताऊंगा जितना वो समझ में आए उतना ले लो, मैं बताऊंगा वहाँ पे भी। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाई थी, वहाँ पे वो डिफरेंस भी दिख जाएगा आपको। हियर इट इज द डायग्राम, यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये देखो DBMS सिस्टम अलग रहता है और डेटाबेस सर्वर अलग रहता है। सो हमें जो है सब जगह पे सेम टेबल दिखेंगे मिलेंगे, बैकएंड में उसके टेबल्स के नाम इसमें अलग रहेंगे, MS SQL में अलग रहेंगे, ओरेकल में अलग रहेंगे। MS SQL के स्टार्ट होते हैं आपके MS से, ओरेकल के सारे शुरू होते हैं ओरा से, ORA से, तो उसको आपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपने को बस फ्रंट एंड के अपने टेबल से लेना देना है, जो कि आगे हम आगे के चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम फील्ड्स है, बहुत सारे सिस्टम फील्ड्स है, बहुत सारे सिस्टम फील्ड्स है। 171 है, उसमें को कुछ एब्सोल्यूट है, उसका यूज मत करो बोल रहा है SAP, और कुछ है जो इंटरनल यूज के लिए है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अब कल देखते हैं हम, कल देखते हैं ये सिस्टम फील्ड्स का यूज करके देखो, कल देखते हैं। ये तो मैंने एक एम्प्लॉय का डेटा बनाया, सो हम मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा कैसे बनाएंगे हम कल देखेंगे। मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा हम कैसे बनाएंगे ये हम कल देखेंगे। ठीक है, यस, आई विल शेयर दैट टुमारो। ठीक है, Sir, do you recommend any books? यस बुक है, मैं आपको कल मेरे पास एक स्कैन कॉपी का बुक है, बराबर है, सो Okay. ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। Yes, please. Yes. Thank you. यस, एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, सर वो इंस्टॉलेशन की लिंक्स वगैरह व्हाट्सएप पे दे देना सर। उसके लिए मैंने बताया था आपको कि आपको ये फॉर्म अगर फिल करते हो, इफ यू फिल दिस फॉर्म join.elearningsolutions का अगर ये फॉर्म फिल करते हो तो आपको ईमेल पे लिंक आ जाएगी, मिली है लिंक? नहीं वो ये नहीं है, अभी करता हूँ आज। तो ये देखो, ये मैं सबके लिए शेयर कर रहा हूँ, काइंडली फिल अप दिस फॉर्म सो यू गेट द सेटअप लिंक। सेटअप लिंक के बाद आपको क्या करना है, 9657771155 इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करके बोल सकते हो कि आपको SAP का ID पासवर्ड चाहिए, अब आपके मॉर्निंग के बैच में हूँ, अब आपके मॉर्निंग 8 AM के बैच में हूँ, मुझे ID पासवर्ड चाहिए। हम्म 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 मिला नहीं है अभी तक। ओके, ठीक है, वेट फॉर द टुडे। ठीक है,
सो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करो, इस ये फॉर्म फिल करो, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इससे पहले दिया हुआ है, वो ज्वाइन करो जो नहीं है। जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया हुआ है काइंडली कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर, ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट करो 9823657207। कुछ भी डाउट है व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे इस नंबर पे या फिर मुझे कॉल करो, ठीक है। और यस 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 यू कैन, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे रहेगा सो ये व्हाट्सएप लिंक है, यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप लिंक, ठीक है। जिन्होंने नहीं है वो प्लीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। कल जो है मैंने टाइम थोड़ा सा शफल किया हुआ है, थोड़ा सा अर्ली किया हुआ है, सो बेस ऑन दैट यू कैन कनेक्ट, विल बी स्टार्ट बेस ऑन दैट। पूरा 7:45 किया हुआ है, 7:50 को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये जो 10 मिनट का जो बफर अभी आगे जा रहा है वो नहीं जाएगा, 9 o'clock को फिनिश हो जाएगा।